nominee versus beneficiary. Is both the terms are same or different? And if they are different, what is the difference between these two terms? And why is so important for you to understand the difference between these two terms? और अगर आप इन दोनों टर्म्स के बीच का अंतर नहीं समझते हैं तो आपके और आपके अपनों की लाइफ में इसके क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इन्हीं चंद सवालों का जवाब आज हम ढूंढेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, इन सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आई एम अभिलाषा गुप्ता, Director and co-founder of Dhan Prabhar Private Limited. Welcome you all to our YouTube channel Dhan Prabhar. धन प्रभार में हम टेक चार्ज इट्स योर मनी की बिलीफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है आपके पैसे पर आपका पूर्ण नियंत्रण आपका अधिकार है और फाइनेंशियल लिटरेसी ही एकमात्र जरिया है लोगों में हेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स को इनकलकेट करने का। That is why we are on a mission to create awareness about financial literacy, so that you can take charge of your money and enjoy the ownership with right amount of money available to you at the right point of time, because awareness precedes ownership. Let's move on to our main topic, nominee versus beneficiary. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों ही टर्म्स डिफरेंट हैं। इट्स अ मिथ कि ये दोनों एक दूसरे को सिनोनिम करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, nominees are the legal owner of the property or the asset, but they don't have the legal right to enjoy that particular asset or the property. वहीं दूसरी ओर beneficiaries are legally eligible to enjoy that particular asset or property. अब अगर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो In case of any sudden demise of a person, अगर उसने अपना will या स्टेट प्लान नहीं बनाया है, in that case जो भी एसेट क्लास में उसने जिसे भी नॉमिनेट किया हुआ है एज अ नॉमिनी, he or she is the person who is responsible to distribute that asset to his legal heirs as per the applicable succession law. जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि वो नॉमिनी रिस्पॉन्सिबल होगा एज पर द एप्लीकेबल सक्सेशन लॉ उस प्रॉपर्टी को सौंपने के लिए उसके लीगल हेयर्स को। और उसके लीगल हेयर्स कौन होंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो किस सक्सेशन लॉ के दायरे में आता है। अब यहाँ एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी जो भी एसेट क्लास हैं सिवाय लाइफ इंश्योरेंस और पीपीएफ के, इन दो एसेट क्लास को छोड़कर बाकी जो भी एसेट क्लास या इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स आपके हैं और आपने जहां भी किसी को भी नॉमिनेट किया हुआ है एज अ नॉमिनी, याद रखिए वो आपके बेनिफिशियरीज नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी है। और इन केस ऑफ इंटेस्टेट डिमाइस, यानी अगर आप बिना प्रॉपर स्टेट प्लान के, बिना विल के इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके लीगल हेयर्स को वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब यहाँ एक चीज और बता दूं कि हो सकता है कि आपका वो नॉमिनी वन ऑफ योर लीगल हेयर्स हो सकता है, बट वो होल एंड सोल बेनिफिशियरी हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके हेयर्स कौन होंगे ये डिपेंड करेगा कि आप किस सक्सेशन लॉ के दायरे में आते हैं। अगेन, आप फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ सक्सेशन लॉज हैं जो डिपेंड करेगा कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। कुछ एक सर्टेन क्राइटेरियाज पे डिपेंड करेगा ये। अगर आप हिंदू, सिख, बुद्ध या जैन हैं तो एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, अगर आप इंडियन, क्रिश्चियन, ज्यू, पारसी या फिर आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर रजिस्टर्ड है तो एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, और अगर आप मुस्लिम हैं तो एज पर सिया या सुन्नी लॉ डिसाइड करेंगे कि आपके लीगल हेयर्स कौन होंगे। आई होप कि नॉमिनी और बेनिफिशियरी का डिफरेंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको क्लियर होंगे अब। सो फ्रेंड्स, बी अवेयर एंड टेक द राइट डिसीजन, बिकॉज सिर्फ
एसेट्स एक्यूमुलेट करना या प्रिजर्व करना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनका राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी आप ही की जिम्मेदारी के दायरे में आता है। ये एसेट्स आप अपने अपनों के लिए, उनके और अपने सपनों के लिए खड़ा कर रहे हैं, तो उनका सही समय पर सही हाथों तक पहुंचना भी आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही का अधिकार है, और चॉइस भी आप ही की होनी चाहिए। सो मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, बिकॉज राइट डिसीजन का लेना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उस डिसीजन का सही टाइम पर लेना। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू। सो फ्रेंड्स, stay tuned and subscribe to our channel for more such informative videos. Till then, bye bye, take care, good day.